और बताते चले कि विवेकानंद शिक्षा निकेतन नेवरना उन्नाव में रामजीवन नामक युवक फर्जी प्रमाण पत्रों से कर रहा था नौकरी। सन 1998 से लेकर अब तक करोड़ों रुपए का लगा चुका है सरकार को चूना। क्या शिक्षा विभाग के बड़े आला अधिकारियों की संलिप्तता है या फिर आखिर सालों से अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? बताते चले कि रामजीवन पुत्र कन्हई निवासी तारगांव उन्नाव में सन 1978 की फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र बनवाकर नाबालिग अवस्था से विवेकानंद शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज नेवरना उन्नाव में सन 1998 से चपरासी पद पर नियुक्त हुआ था। तत्पश्चात वर्तमान में लिपिक पद पर पदोन्नति हुई। आपको बताते चले कि उपरोक्त इंटर कॉलेज के प्रबंधक द्वारा जब बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव से आरोपी रामजीवन के दस्तावेज का सत्यापन करने की मांग की गई, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 जन्म तिथि प्रमाण पत्र तथा 4 शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत तथा एक ही समय तथा वर्ष में कक्षा 2, 3, 4 एवं 6, 7, 8 उत्तीर्ण होने के अभिलेख उपलब्ध कराए। बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व से ही भूमिका भी आरोपी के प्रति संदिग्ध पाई जाती रही, जिसे वह साफ बचाती रही है। इसके उपरांत इन शिक्षण संस्थान कमेटी व प्रबंधक द्वारा आरोपी रामजीवन का निलंबन दिनांक 16 अप्रैल 2024 की आख्या संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ को प्रेषित कर दिया था, परंतु डीओज उन्नाव तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ द्वारा भी सालों से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब वहीं शिक्षण संस्थान के प्रबंधक रमाकांत त्रिपाठी द्वारा पत्रकार वार्ता में कहा गया कि आरोपी रामजीवन ने विद्यालय कमेटी के मुख्य लोगों को SC/ST के केस में फंसाने की धमकी दी है। विवेकानंद शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विनोद कुमार त्रिवेदी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना अचलगंज उन्नाव पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिया गया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि आरोपी रामजीवन द्वारा मुझे लगातार अपमानित किया जा रहा है और झूठे SC/ST के मुकदमे में फंसाने की बात कही जा रही है। अब वही विद्यालय कमेटी सहित प्रबंधक महोदय की कार्रवाई को पूर्व में सभी उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है। शिक्षण संस्थान व प्रबंधक कमेटी द्वारा राज्य सरकार सहित संयुक्त शिक्षा निदेशक शासन लखनऊ से शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की गई है। जांच करने के बाद पता किया तो वहाँ पे कुछ कागजात ऐसे मिल गए जिसके तहत ये पता चला कि पूर्व प्रबंधक ने इसमें जांच करवाई थी जी। जांच किन कारणों से रुक गई, क्या प्रलोभन दिया गया, किस वजह से जांच रुकी, वो सोच का विषय है, वो जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ एक सूत्र मिला, मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से उसके विषय में आख्या मांगी, तो उन्होंने 1 नवंबर 2023 में जी, लेकिन उन्होंने 1 नवंबर 2023 के बाद से आज तक बहुत मुश्किल से जब हमने RTI का प्रयोग किया और उसमें तहसील दिवस में जा कर के ये सारी कार्यवाही की, तब जा कर के मुझे जो है अलग अलग तरीके से वो सारी आख्या मिली। और हमने जिस विद्यालय से इसने सरस्वती विद्या मंदिर से जी जो कक्षा 1 से कक्षा 5 किया था जी, और एक कंपोजिट विद्यालय जहाँ से कक्षा 6 से कक्षा 8 किया था जी, दोनों विद्यालयों से हमने TC प्राप्त करने की कोशिश करी। तो कंपोजिट विद्यालय से तो TC प्राप्त हो गई है, लेकिन सरस्वती विद्या मंदिर से TC प्राप्त करने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। हाँ, और BO से मेरी जो खंड शिक्षा अधिकारी उनसे मुझे मेरी टेलीफोन पे बहुत ही आवेश में वार्ता हुई जी। पुनः मैंने उनकी शिकायत DM महोदया से करी। DM महोदया के सामने जाने के बाद वही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हमसे बोला कि जब उसकी शिकायत की तो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने बोला अपने ड्राइवर को बुला करके कि जाइए इनके प्रबंधक के मुंह में जितने कागज वो भर दीजिए जा करके। अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मतलब इसके पहले भी ये बेसिक शिक्षा अधिकारी संलिप्त रहे इसका? मुझे लगता है कि इसमें पूरी तरह से संलिप्तता रही। हाँ, क्योंकि ये मुझे जो साक्ष्य वो न देना ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी संलिप्तता रही जी। तो जब आपने प्रपत्र वो निकाले, यानी कि कक्षा 5 ले लो या 8 ले लो या हम माध्यमिक ले लेते हैं, हाई स्कूल इंटर जो भी है, तो वो दस्तावेज में जो अंक तालिका है उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी शिशु मंदिर वाली वो अलग है, 84 दर्शा रहा उसमें। जो कंपोजिट विद्यालय की जयंती है वो जिसको सरकारी विद्यालय होने के नाते सही उसको माना जाता है जी, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ 31/8/1984 है। जबकि इन्होंने अपने जो ज्वाइनिंग के टाइम में लगाया था वो